वेलकम टू ग्रीन थंब क्लासेस। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था आपका पुनधानी के बारे में, यानी डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रीडियम या पुनधानी का विकास। इसके बारे में हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया है। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं लिंक शेयर कर दूंगी, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। नेक्स्ट जो बात आती है वो है आपकी आर्कीगोनियम के बारे में या स्त्रीधानी के बारे में। हमने प्रोथैलस के बारे में देखा था, यानी युग्मोद्भिद जब बना था तो उस प्रोथैलस में आपकी पुनधानी और स्त्रीधानी दोनों ही डेवलप हुए थे। अब उनका डेवलपमेंट होता कैसे है, प्रोसेस कैसे होती है, पूरी प्रक्रिया कैसे होती है, उसको हम यहाँ पे अभी डिस्कस कर रहे हैं। तो पुनधानी को हमने ऐसे ही डिस्कस किया था कि प्रोथैलस में उसका डेवलपमेंट कैसे होता है। अब हम स्त्रीधानी का डेवलपमेंट देख रहे हैं कि विकास उसका कैसे होता है एक प्रोथैलस के अंदर। जब बन जाता है आपका पुनधानी से पुमड़ू, स्त्रीधानी से एग, तब उनका फर्टिलाइजेशन होता है और फर्टाइल होने के बाद बनता है आपका स्पोरोफिटिक प्लांट। फिर से स्पोरोफिटिक यानी बीजाणुयुक्त पादप का निर्माण होता है। तो देखते हैं स्त्रीधानी को। स्त्रीधानी में इसमें भी सेम प्रोसेस वही होती है कि इसका जो विकास होता है वो प्रोथैलस की या युग्मोद्भिद की कोई पृष्ठीय कोशिका से होता है, जिसको हम कहते हैं आपका आर्कीगोनियल इनिशियल या स्त्रीधानी प्रारंभिक कोशिका। आर्कीगोनियल इनिशियल यहाँ डेवलप हो जाती है। आर्कीगोनियल इनिशियल में एक अनुप्रस्थ विभाजन होता है जिससे बनती हैं आपकी दो कोशिकाएं। एक होती है प्राइमरी कवर सेल और एक होती है आपकी सेंट्रल सेल या केंद्रीय कोशिका। प्राथमिक आवरण कोशिका और केंद्रीय कोशिका, दो कोशिकाएं यहाँ पे बन जाती हैं। प्राइमरी कवर सेल जो होती है कवर करने का काम करती है, आवरण या उसको एक पूरा प्रोटेक्शन या सुरक्षा देने का काम करती है, ऊपर से उसको पूरा कवर करके रखती है, उसको ढककर रखती है। तो वो काम करती है आपकी प्राइमरी कवर सेल। और सेंट्रल सेल से डेवलप होता है आपका एग आगे प्रोसेस में। तो प्राइमरी कवर सेल देखते हैं पहले। तो प्राइमरी कवर सेल में फिर से एक उदग्र विभाजन होता है। दो उदग्र विभाजन होते हैं जिससे चार कोशिकाएं बनती हैं। चार कोशिकाएं बनती हैं और इनको कहते हैं हम नेक इनिशियल या ग्रीवा प्राथमिक। ग्रीवा प्राथमिक, ठीक। नेक इनिशियल में डेवलप हो जाती है। अब इस नेक इनिशियल में फिर से डिवीजन होते रहते हैं। डिवीजन होने के बाद ये पूरी तरह से कवर करके रख लेती है आपकी स्त्रीधानी को। तो पूरी तरह से ये कवर करके रखती है यहाँ नेक सेल, नेक केनाल, नेक सेल बनाती है यहाँ पे इस तरह से ये पूरी। तो प्राइमरी कवर सेल आगे डिवीजन करके नेक इनिशियल बनाती है और ये नेक इनिशियल आपका नेक सेल में डेवलप होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम सेंट्रल सेल के बारे में। अब सेंट्रल सेल में एक डिवीजन होता है, फिर से एक डिवीजन इसके अंदर होगा और डिवीजन के बाद बनती है दो कोशिकाएं। एक होती है आपकी प्राइमरी नेक केनाल सेल, एक होती है प्राइमरी वेंटर सेल। तो हिंदी में बता देती हूँ, प्राइमरी यानी प्राथमिक ग्रीवा नाल कोशिका और प्राइमरी वेंटर सेल यानी प्राथमिक अंडधा कोशिका, ठीक है। तो प्राइमरी नेक केनाल सेल और प्राइमरी वेंटर सेल दो कोशिकाएं यहाँ पे डेवलप हो जाती हैं। अब ये जो प्राइमरी नेक केनाल सेल होती है, प्राथमिक ग्रीवा नाल कोशिका होती है, इसके न्यूक्लियाई में यानी केंद्रिका में एक केंद्रक में एक विभाजन होता है जिससे दो न्यूक्लियाई यहाँ पे बन जाते हैं, ठीक है। उनको बोलते हैं हम नेक केनाल न्यूक्लियाई यानी ग्रीवा नाल केंद्रक। दो बन जाते हैं। इसके साथ ही प्राइमरी वेंटर सेल यानी प्राथमिक अंडधा कोशिका में एक डिवीजन होता है और डिवीजन से बनता है आपका वेंटर केनाल सेल और
एग सेल। क्या हुआ, दोबारा से देखिएगा कि प्राइमरी नेक केनाल सेल और प्राइमरी वेंटर केनाल सेल यानी प्राथमिक ग्रीवा नाल कोशिका और प्राथमिक अंडदा कोशिका, दोनों तरह की यहाँ पे कोशिकाएं रहती हैं। प्राइमरी नेक केनाल सेल में डिवीजन होता है आपके इस केंद्रक का, और 2 केंद्रक यहाँ पे डेवलप हो जाते हैं। सेम ऐसे ही डिवीजन होता है आपके प्राइमरी वेंटर सेल में। तो यहाँ बन जाता है आपका वेंटर केनाल सेल यानी अंडधा नाल कोशिका यहाँ डेवलप हो जाती है। और एक डिवीजन से बनता है आपका एग यानी अंड। तो ये प्रोसेस रहती है पूरे आपके स्त्रीधानी की। ये जो है ये आपका पूरा मैच्योर या परिपक्व स्त्रीधानी है, यानी परिपक्व स्त्रीधानी ऐसी दिखाई देती है, जिसको कवर करके रखता है पूरा नेक सेल। अंदर सबसे ऊपर की तरफ मिलते हैं नेक केनाल न्यूक्लियाई या ग्रीवा नाल केंद्रक। इसके नीचे मिलता है आपका वेंटर केनाल सेल, और इसके बिल्कुल नीचे मिलता है अंदर की तरफ एग सेल। तो यहाँ एग का डेवलपमेंट इस तरह से हो जाता है। तो ये कहानी रहती है पूरी आपकी स्त्रीधानी के डेवलपमेंट की या डेवलपमेंट ऑफ आर्कीगोनियम। एंथ्रीडियम हमने डेवलप कर लिया था, यानी पुमड़ू या स्पर्म हमने डेवलप कर चुके हैं। यहाँ एग डेवलप हो चुका है। अब बात रहती है इसकी फर्टिलाइजेशन की। तो फर्टिलाइजेशन या निषेचन की प्रक्रिया किस तरह से होती है देखते हैं। पुमड़ू के विकसित हो जाने पर और अंड कोशिका के बन जाने पर, यानी आपका पुंधानी से आपका पुमड़ू बन गया और स्त्रीधानी से आपका अंड का विकास हो गया। अब क्या रहता है प्रोसेस, ये दी गई है पूरी स्त्रीधानी आपके सामने। इसमें सबसे पहले आपकी जो नेक्स्ट सेल होती है, उसकी जो नीचे की जो सेल्स होती हैं वो थोड़ी सी मोटी हो जाती हैं, थिक हो जाती हैं, कुछ इस तरह से। थिक हो जाने के बाद इसमें ऊपर की कोशिकाएं, मतलब ऊपर की जितनी भी सेल्स होती हैं, वो सारी की सारी धीरे धीरे करके विघटित हो जाती हैं। तो ये सारी सेल्स यहाँ से विघटित हो जाएंगी और रह जाएगा सिर्फ आपका क्या, यहाँ रह जाता है सिर्फ आपका एग सेल। तो यहाँ पूरा स्पेस मिल जाता है, यहाँ पूरा स्पेस मिल जाता है अच्छे से। सिर्फ एग सेल यहाँ रह जाएगी, सारी की सारी सेल्स यहाँ से विघटित हो जाती हैं, सारी सेल यहाँ से हट जाती हैं। और एग सेल के बन जाने के बाद इजीली यहाँ पे एंटर कर सकते हैं आपके पुमड़ू, और सिंपल तरीके से इनका फर्टिलाइजेशन या निषेचन की प्रक्रिया यहाँ पे संपन्न हो जाती है। तो होता ये है कि सबसे ऊपर की सारी कोशिकाएं, यानी एग से ऊपर की जितनी भी सेल्स होती हैं वो सारी विघटित हो जाती हैं। नीचे का जो हिस्सा होता है वो थोड़ा सा थिक हो जाता है, मोटा हो जाता है, भित्ति इसकी मोटी हो जाती है, और ये कुछ शैलो प्लेट जैसे इसमें दिखाई देते हैं, कुछ ऐसी प्लेट जैसी इसकी संरचना बन जाती है, और इजीली पुमड़ू इसके अंदर, यानी पूरा अच्छा खासा इसमें गैप बन जाता है, जिससे पुमड़ू इजीली इसके अंदर आ सकती हैं। तो ये होती है निषेचन की प्रोसेस साइलोटम के अंदर। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि यंग आपका स्पोरोफिटिक प्लांट कैसे डेवलप होता है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आपको ये सेशन कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप ये जो भी डाउट्स हों वो भी आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।